हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल में। हम लोग दोस्त आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या आरआरबी एनटीपीसी की बात करें, ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम्स हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम्स हो, मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग एक्सप्रेस सीरीज के अंतर्गत जुड़ के हमारे बेहतरीन तैयारी दोस्त अपनी कर सकते हैं मैथ की भाई। तो हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ रहे थे अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसी से रिलेट करता है हमारी ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन में भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स और पीवाईक्यू क्वेश्चन ही करने वाले हैं। अभी जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया तभी आपको बता दिया कि जो आपके एग्जाम्स हैं वो 5 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसीलिए जो हम लोग इस टाइम क्लासेस करने वाले हैं माय डियर, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं उस सब्जेक्ट मतलब उस चैप्टर के, वो सारे के सारे हम लोग प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। बेहतरीन से बेहतरीन तरीके के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई, तो जितने भी बच्चे लोग हो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मैं क्लास को अपनी स्टार्ट कर देता हूँ। तो आज ट्रेन के बारे में सब कुछ सीखना है, इसकी भी 2 क्लास ले लूंगा। लगभग 35 क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं आपको ट्रेन से सॉल्व कराने के, और 35 के 35 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठाए गए क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, तो सभी को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना माय डियर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास जो है आपकी, आपको टाइम तो पता ही भाई कि रोज शाम को 7 बजे आपकी क्लास चलती है। अगर इस टाइम पे नहीं आ सकते हो तो आप लोग अगर बताओ, तो मैंने आपसे कहा था मेरे दोस्त कि आपको क्लास की टाइमिंग भी चेंज कर दिया जाएगा आपके अकॉर्डिंग जब आपको टाइम हो, लेकिन जब सभी लोगों को आना हो भाई। ठीक है, और भी एक बात बोली गई कि आप लोग अगर एक्स्ट्रा क्लास चाह रहे हैं कि इसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मतलब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके बने हैं या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की एक मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने की भी बात आपसे बोला था कि अगर आप लोग चाहते हो कि जो संभावित प्रश्न है आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस की, अब अगर आप लोग चाहो तो आपकी क्लास एक मॉर्निंग में भी मैं ले सकता हूं अगर आप लोग आने को तैयार हो तब। ठीक है, ऐसे मतलब नहीं है भाई कि ले लूं क्लास आप लोग आओ भी ना तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप लोग आने को तैयार हो तो मैं एक बार क्लास मतलब क्लास एक सुबह भी लगा सकता हूँ। ठीक है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन्हीं को मैं करवाने वाला हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आ सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट कर दे रहे हैं बिना देरी के। सभी लोग लाइक शेयर फटाफट कर दीजिएगा। तो पहले हम लोग ट्रेन के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बस उन्हीं कॉन्सेप्ट पे पूरी ट्रेन आपकी बेस्ड रहने वाली है। ठीक है, पूरी ट्रेन उन्हीं पर बेस्ड होगी, पूरी ट्रेन के क्वेश्चन उन्हीं से दोस्त होने वाले हैं। थोड़े नॉर्मल आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको सीख लीजिएगा फटाफट। चलिए दोस्त स्टार्ट कर दें फिर। तो ट्रेन खत्म होते ही हम लोग अपना बोट एंड स्ट्रीम की क्लास ले लेंगे भाई। फिर उसके बाद में आपका मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3 क्लास में आपकी ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम होने के बाद क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन करेंगे। फिर मेंसुरेशन खत्म होते ही भी हम लोग भाई अपना अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को, कुछ थोड़े बहुत सीख लेते हैं फिर अपने क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सा बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उनको सीख लीजिएगा। तो चलिए, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपकी एक ट्रेन बना दूं मैं, ये आपकी ट्रेन है। ठीक है, अच्छा ट्रेन में कितनी पहिया होती है इंजन और बोगी में, बता सकते हो कोई? इंजन में कितनी पहिया होती है, बोगी में कितनी पहिया होती है? ठीक है, सभी लोग बता सकते हो क्या? कोई है बच्चा कि कितनी पहिया होती हैं? तो ये कोई ट्रेन है, इसकी स्पीड अगर यक्स है और वह किसी पोल को, ये पोल बना दिया, या वो किसी पोल को पार करती है, या किसी पेड़ को बात करती है, ट्री को पार करती है, या किसी लाइट वाले खंबे को पार करती है, या किसी लाइट वाले खंबे को पार करती है, ये आपका पोल हो गया। ये आपका पोल हो गया भाई, पोल। ठीक है भाई, समझ गए ना? तो आपका जो डिस्टेंस बराबर फार्मूला है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें आपकी डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड क्या होगी और टाइम क्या होगी, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो इस ट्रेन की, और मैं इस जो ट्रेन है इस ट्रेन की लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं भाई, एल मान लेते हैं। ठीक है, ये एल मान लेते हैं। ठीक है, इसमें अब दूसरा केस भी बनता है, उसको भी समझ लीजिएगा। ये आपकी ट्रेन बना दिया गया, फिर से दूसरी ट्रेन, इसमें भी पहिया लगा देते हैं भाई। बताया नहीं आप लोगों ने कि कितनी पहिया होती है भाई ट्रेन में। ठीक है, ये ट्रेन हो गई, ये भी भैया एक्स चाल से चल रही है, एक्सल से चल रही है। इसकी भी जो लेंथ है वो कितनी है, यल है भाई। ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है, एल दी गई माय डियर। अब ठीक है, हम ये पता चल गया। ठीक है, अब ब्रिज, अब ये जैसे किसी ब्रिज को पार करता है, ये पहला केस है। दूसरे केस की बात कर रहा हूँ, दूसरे केस में अगर ब्रिज है भाई, ब्रिज जो रुका हुआ है, जो रुका हुआ है ब्रिज है, प्लेटफॉर्म है आपका, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, कोई भी स्टील चीज है,
एनी स्टिल, स्टिल मतलब होता है भाई रुकी हुई चीज, एनी स्टिल ऑब्जेक्ट, एनी स्टिल ऑब्जेक्ट जो भी है भाई, एनी स्टिल ऑब्जेक्ट है ये भाई, वो जो ली जाएंगे वो विथ लेंथ ली जाएंगे, ठीक है, विथ लेंथ। और इसे बस रुकी हुई है, बस रुकी हुई है भाई, बस रुकी, या ट्रेन रुकी है भाई, ट्रेन भी रुकी हो सकती है भाई, ट्रेन रुकी है भाई। अगर ये सब रुकी हुई है भाई, अगर ये सब रुकी हुई है भाई, तो इन सब की भी एक पार्टिकुलर लेंथ होती है भाई, इनकी भी एक अपने आप में एक लेंथ होती है, उसको लेंथ आप पार्टिकुलर कोई भी मान सकते हो। तो इनकी लेंथ आप एक पिनल अपने आप लोग मान सकते हो। तो इन सब की एक अपने आप में लेंथ होती है भाई, कब, जब ये ब्रिज हो, प्लेटफार्म हो, या कोई भी भैया रुकी हुई चीज हो, या बस रुकी हुई हो, या ट्रेन रुकी हुई हो। तो इस कंडीशन में जो आपका फार्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड क्या होगी, और टाइम क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा भाई। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी पता है। तो जब पहले केस में देखोगे, जब कोई ट्रेन किसी पोल को, ट्री को, या लाइट को पार करती है, तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होती है वो खुद की डिस्टेंस होती है, ट्रेन की खुद की डिस्टेंस को पार करती है। बाकी उसकी जो चाल है यक्स, और टाइम जो है टी भाई, वो वही होती है भाई, वो सेम होती है भाई। ठीक है भाई, क्लियर इतनी बात। तो ये बात पहला केस समझ में आ गया, जब वो किसी खंबे को पार करेगा, पेड़ को पार करेगा, लाइट पोल को पार करेगा, तो उस कंडीशन में वो खुद की डिस्टेंस को पार करेगा, और जो चाल होगी, वो समय होगा, वही लिया जाएगा। अब जब बात आती है सेकंड केस में, तो इस सेकंड केस में इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसकी सेकंड केस में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगी माय डियर, तो डिस्टेंस में मैंने कहा जो मूवेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे ट्रेन है यल, और उसके बाद में जो एलपी है, यानी कि जो रुका है, लेंथ ऑफ पैनल है, या ब्रिज की डिस्टेंस है, या प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है, जो उसको भी आपस में जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगी, वही डिस्टेंस हो जाएगी। और यहाँ पर क्या, स्पीड यस ही रहेगी, और टाइम जो है वो टाइम, जैसे स्पीड यहाँ पर क्रिया मात्र एक्स मात्र, इसकी भी एक्स रख सकते हैं भाई, एक्स, और टाइम की जगह टी हो जाएगा। क्लियर है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक बात और जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, स्पेशल बात है, इसको सभी लोग भाई अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यूनिट जो है भाई, यूनिट मेन काम यूनिट का होता है, तो मेन काम यूनिट का होता है, तो यूनिट थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर जो आपकी डिस्टेंस है माय डियर, अगर जो आपकी डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस है भाई, अगर मीटर में है, अगर डिस्टेंस भाई मीटर में है, तो स्पीड जो होगी वो स्पीड आपको लेना होगा मीटर पर सेकंड में, किसमें भाई, मीटर पर सेकंड में। और टाइम उस कंडीशन में क्या लेना होगा, टाइम उस कंडीशन में आपको सेकंड में लेना होगा, टाइम किस में लेना होगा भाई, सेकंड में लेना होगा। ये बात याद रखना, डिस्टेंस अगर मीटर में है तो स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में होगी, और टाइम आपका सेकंड में होगा। दूसरी बात है, अगर जो डिस्टेंस है आपकी, अगर आपकी जो डिस्टेंस है भाई वो किलोमीटर में है, अगर किलोमीटर में है, तो उस कंडीशन में जो आपकी चाल होगी, यानी कि स्पीड होगी, वो किलोमीटर पर आवर्स में होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर्स में होनी चाहिए भैया, किलोमीटर पर आवर्स में होनी चाहिए। और जो टाइम है भैया वो किस में, घंटे में होना चाहिए, किस में होना चाहिए भैया, घंटे में होना चाहिए। बात क्लियर है। पहले केस की मैं बात करूंगा, इस केस में अगर ट्रेन है जो वो पोल को पार कर रहा है, या पेड़ को पार कर रहा है, या किसी मतलब खंबे को, या लाइट खंबे को पार कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको सिर्फ अपनी लेंथ पार करनी होती है। क्लियर दोस्त, इतनी बात जी सर। केस नंबर जब सेकेंड आएगा, उस कंडीशन में अगर वो ब्रिज को पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, या किसी भी रुकी हुई चीज को पार कर रहा है, और या तो रुकी हुई बस को पार कर रहा है, या रुकी हुई ट्रेन को पार कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो मूवेबल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ट्रेन चल रही है, उसको तो जो लेना है उसकी डिस्टेंस में, और जो रुके हुए उसको पार कर रहा है वो भी ट्रेन की लंबाई में दोस्त जुड़ जाएगा, कि डिस्टेंस में वो भी जुड़ जाएगा। ट्रेन की लंबाई के साथ साथ में प्लेटफॉर्म, ब्रिज, या किसी चीज को आप लोग पार कर रहे हो, तो वो भी उसमें दोस्त ऐड हो जाता है, तो डिस्टेंस ये उसकी हो जाती है भाई। होप करूंगा बात यहाँ तक अब आपको ये दोस्त केस दोनों के दोनों समझ में आ गए होंगे। बात क्लियर है भाई एकदम से। तो
कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी सीख लीजिएगा। मेन आपको ध्यान रखना भैया इसकी यूनिट को, ठीक है। यूनिट को अगर सही कर लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। डिस्टेंस मीटर में है तो चाल आपकी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, समय आपका सेकंड में होना चाहिए। जो दूरी है डिस्टेंस यानी कि अगर किलोमीटर में है तो चाल जो होगी स्पीड होगी वो किलोमीटर पर घंटे में होनी चाहिए। टाइम जो आपका भैया वो घंटे में होना चाहिए, ठीक है भाई। क्लियर है? तो आइए दूसरा और कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन फटाफट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। अब बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी है, इसको भी समझ लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिएगा, चलिए ट्रेन बनाते हैं पहले, है ना भाई, पहले ट्रेन बनाते हैं। तो ये कोई ट्रेन है, ट्रेन, ये ट्रेन बना दिया भाई, बड़ी ट्रेन बना दिया, छोटी बनाता हूँ। एक ये ट्रेन बन गई भाई, और एक और ट्रेन बनाते हैं, एक ये ट्रेन है, ठीक है। जो ये पहली ट्रेन है, जो ये पहली ट्रेन है, इसकी स्पीड हम भाई यक्स है, और जो ये दूसरी ट्रेन है माय डियर, ये जो सेकंड ट्रेन है, जो जो उसकी स्पीड है वाई, ठीक है, वाई है। इसमें पहिया भी लगा दे भाई, लो पहिया लगा देते, नहीं तो ट्रेन चलेगी कैसे, है ना भाई। लीजिए, ठीक है, ये पहिया लगा दिए हम लोग, ट्रेन में चल गई, ठीक है भाई। तो ट्रेन यहाँ पर आपने देखा, हमने मान लिया ट्रेन एक की, पहली ट्रेन की स्पीड एक्स है, दूसरी ट्रेन की स्पीड वाई है, और पहली ट्रेन की लेंथ को हम लोग मान लेते हैं कितनी, एल वन मान लेते हैं, और दूसरी ट्रेन की लंबाई को मान लेते हैं हम लोग भाई L2। दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, L2 हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर दोस्त? जी सर क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है, जो लिखा है सिर्फ और सिर्फ वही आपको बताया है, ठीक है भाई। तो अब इस कंडीशन में तो डिस्टेंस क्या होगी इसमें, डिस्टेंस की स्पीड जो इसमें ली जाएगी, आप क्या ले जाएगी, स्पीड रिलेटिव ली जाएगी इनटू टाइम। स्पीड जो होगी वो रिलेटिव आएगी यहाँ पर। बात क्लियर है? तो अब आप यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी। अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी ना डियर, जो यहाँ पर डिस्टेंस होगी वो दोनों ट्रेनों की होगी, दोनों की लंबाइयाँ L1, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग, तो L1 प्लस L2। तो रिलेटिव स्पीड, अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, अगर ये सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेनों मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है भैया, घट जाती है। क्या होती है भाई, घट जाती है। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड इनकी क्या हो जाएगी भाई, एक्स माइनस वाई हो जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, एक्स माइनस वाई हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, और इनटू टाइम हो जाएगा भाई। बात क्लियर था मेरे भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आता तो नहीं है। रिलेटिव स्पीड इनकी क्या है, एक्स माइनस वाई, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरी बात समझ लीजिए, ये ट्रेन बना दिया हमने, ठीक है, ये ट्रेन है, इसकी जो चाल है एक्स है, और इसकी जो चाल है ये वाई है, और ये L1, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो L1 है, और दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है वो L2 है, ठीक है भाई। दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है वो L2 है। यहाँ तक बात क्लियर है भाई? तो इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगी, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड जो होगी वो रिलेटिवली ली जाएगी और इनटू टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस सेम, फिर वही काम जो पहले में हुआ है डिस्टेंस इसमें भी सेम ही होगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L1, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग, लेंथ का योग, तो L1 प्लस L2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखेंगे स्पीड, रिलेटिवली स्पीड इनकी क्या होगी। अब इनकी डायरेक्शन देखेंगे। अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या कर लेते हैं भैया, ऐड हो जाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो x और y हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, x प्लस वाई हो जाएगी, x प्लस वाई और इनटू टाइम हो जाएगा भाई। बात क्लियर है? होप करूंगा अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी रिलेटिव स्पीड में भी। ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड उनकी ऐड हो जाएगी, और ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस कंडीशन में उनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी भैया वो घट जाएगी। तो बस एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, फिर आपके क्वेश्चन फटाफट मैं अब स्टार्ट कर देने वाला हूँ, ठीक है भाई। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देने वाला हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा ये बात। तो आइए, अपोजिट डायरेक्शन से कोई दिक्कत तो नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, और डिफरेंट डायरेक्शन में जो होती है भाई वो घट जाती है। सेम डायरेक्शन में घट जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है, ठीक है भाई। तो अब मान लीजिएगा यहाँ पर सोचिए, एक दूसरी ट्रेन बनाता हूँ। ये एक ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चल रही है भाई, ये ट्रेन चल रही है भाई। इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी भैया, x हो जाएगी,
और एक दूसरी ट्रेन है भाई, एक ये दूसरी ट्रेन है भाई, और इसकी जो लेंथ बना ये पहिया लगा दिया, और जिसकी लेंथ हो गई एल डैश, इसकी जो लेंथ हो गई एल डैश हो गई, और इसमें ये पहली ट्रेन है भाई, और ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है, ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है। और अब इस दूसरी ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, दूसरी ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। ये कौन सा व्यक्ति है आप लोग अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो, ठीक है भाई। और इसकी जो चाल है भाई, जो इस ट्रेन दूसरी ट्रेन की जो चाल है यानी कि स्पीड है वो वाई है, ठीक है भाई। अब आप मुझे इतना सा बता दीजिए, जहाँ पर एक्स है वो ग्रेटर देन है वाई है, यानी कि जो ट्रेन नंबर 1 है, वो ट्रेन नंबर जो 1 है, इसकी स्पीड जो है भाई, जो इसकी स्पीड है ये ट्रेन नंबर वाई से क्या भाई ज़्यादा है, ट्रेन नंबर वाई से क्या भाई ज़्यादा है, यानी कि यक्स जो होगी वो तेज चलने वाली ट्रेन है भाई, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ से डिस्टेंस बताएं, दूरी बताएं, चाल बताएं, मतलब स्पीड बताएं और टाइम बताएं भाई। अब ये डायरेक्शन क्लियर है ना, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको समझ में आए तो आप लोग बताइएगा, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं भाई, मैं बताने लूँ, फिर अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है भाई। तो कभी भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन को नहीं पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है, अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो आगे ये देखिए कि व्यक्ति की आंखों से जो ट्रेन निकल रही है, मतलब व्यक्ति की आंखों के आगे से जो ट्रेन निकल रही है, मतलब व्यक्ति की आंखों से ये ट्रेन निकल रही है ना, इसी ट्रेन को तो देख रही है, तो यानी कि जो ट्रेन पीछे से आ रही है सिर्फ उस ट्रेन की लंबाई ली जाएगी, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यल हो जाएगी, यानी कि जिसमें व्यक्ति बैठा है, यानी कि जिसमें जिसमें व्यक्ति बैठा है ना, उस ट्रेन की लंबाई नहीं लेनी है, जिसमें व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई लेनी ही नहीं है, उसकी लंबाई लेनी ही नहीं है, ठीक है भाई, लेनी ही नहीं है, ठीक है भाई। तो ये जो लेंथ है क्या हो जाएगी यल, और जो स्पीड है, मतलब जो स्पीड है क्या हो जाएगी भैया, वो रिलेटिव ली जाएगी एक ही दिशा में, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और टाइम आपका भाई टी हो जाएगा। ये एक नंबर चीज़ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, सो आपको पता होना चाहिए था भाई, ठीक है भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अब मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है, होप करूँगा सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए, तो अब मैं आपको क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ, तो एक और जो थोड़ा तरीका बता देता हूँ, कुछ जादू समझ लीजिए, कुछ जादू वाला करा दो कि कैलकुलेशन आपको आसान हो जाएगी। आप 5 का और 8 का पहाड़ा याद करवा देता हूँ ना भाई, 5 का और 8 का पहाड़ा याद करवा देता हूँ, ठीक है भाई। तो अगर ये 5 मीटर है, 5 है और इधर 18, 5 और 18 भाई, मज़ा आ जाएगा अभी सीखकर। तो अगर 5 मीटर पर सेकंड है, अगर 5 मीटर पर सेकंड है, थोड़े से भी आप समझदार हो दिमाग लगा लेंगे अभी अच्छे से, तो जो 5 मीटर पर सेकंड है वो किसके बराबर होता है, वो 18 किलोमीटर के बराबर होता है, वो 18 किलोमीटर, अरे भाई वो 18 किलोमीटर पर आवर्स के बराबर होता है, यानी कि 5 है तो 18 है, तो जैसे अब इसको मैं पहाड़ा लिखता हूँ, तो 5 है तो 10 है, 5 2 10 5 3 15, 5 चौक 20, 5 हम 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 8 40, 5 9 45 और 5 दाम 50 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 25 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नवैया 162, 18 दामा 180, ठीक है भाई। तो कोई भी किलोमीटर में स्पीड आ जाए तो उसे तुरंत मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप लोग अगर 18 का भाग दे देंगे, जो भी कोफिशिएंट आएगा उसको 5 से गुणा कर देंगे भाई, ठीक है। अब मैं इसे क्यों बता रहा हूँ कि अभी जब मैं कैलकुलेशन करूँगा भाई, तो डायरेक्ट कैसे हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके पीछे की आपको मेहनत भी पता होनी चाहिए कि वो मेहनत कैसे की जाती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो सिखाया जाता है, ये इसीलिए सिखाया जाता है भाई कि कैलकुलेशन को आसान बनाया जा सके। अगर किलोमीटर पर घंटे में भैया 108 दिया गया है, इसको मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो इसको 18 से आप लोग भाग कर दीजिएगा, और जितना आए सीधे उसमें 5 का गुणा कर दोगे भैया, तो सीधे मीटर पर सेकंड में ये चेंज हो जाएगा भाई।
ठीक है भाई। अब इसके जब क्वेश्चन करोगे भाई तो कैलकुलेशन की बेइज्जती कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है, इतने बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख पाओगे, ठीक है भाई। तो अगर 50 मीटर पर सेकंड दिया है, किलोमीटर में बनाना, सीधे लगा दीजिए 180 किलोमीटर पर घंटे में होगा, ठीक है। तो ये सब सीखने वाली बात है भाई, और ये इसीलिए सिखाया जाता है भाई कि आपको टाइम ना लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए अब क्वेश्चन जैसे भी ये पहला क्वेश्चन दिया है, अब जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको बिना पेन चलाए आप लोग सॉल्व करने वाले हो। देखो अभी मैं सिखाता हूँ कैसे करोगे। दिया कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने के लिए 54 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलने वाली 450 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या है भाई। अब करो कैसे कर सकते हैं इसको भाई, बता सकते हो भाई। एक प्लेटफॉर्म है, पर खड़ा एक व्यक्ति है, उसको पार करने के लिए 54 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलने वाली 450 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या। समय बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर जो इसकी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 450 मीटर, और यहाँ पर जो चाल कितनी, 54 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन जब ये मीटर में है तो ये हमको किस में चाहिए भाई, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमने क्या सीखा भाई कि अगर ये किलोमीटर में तो मीटर में बनाए, इसको हम 18 से भाग करके सर, और इसको 5 से गुणा कर देंगे, तो 18 ते 54, 3 आएगा, 5 का गुणा कर देंगे सर जी, तो 15 हो जाएगा। तो ये भैया डिस्टेंस कितनी है, 450 मीटर, और हमने चाल किस में निकाली, मीटर पर सेकंड में। चाल कितनी आ गई सर जी, 15 आ गई, 15 से उसको डिवाइड कर दिया, 15 से 45 पीछे 30, 30 सेकंड सर आ गया आंसर। लो भाई हो गया, बिना कहे, बिना भाई कुछ किए कर सकते हो। बाकी बेसिक से करना चाहते हैं तो क्या होता है भैया, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, 450 मीटर, और चाल कितनी, 54 किलोमीटर पर घंटा भैया। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसमें जब मीटर पर सेकंड में बदलना है माय डियर, तो इसमें क्या गुणा करोगे, 5/18 का, तो 5 का गुणा यहाँ पर होगा, 18 जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा भैया। यही हमने डायरेक्ट करना सिखाया भाई आपको। 18 ते 54, 3 से इसको काट दिया भैया, 3 एकम 3, 3 पचे 150, 3 से इसको काट दिया, सॉरी 5 है ना भाई, 5 से 5 9, यहाँ पर 5 9 45 हो जाएगा, पीछे 0, 3 से काटेंगे में 30 आ जाएगा, 30 सेकंड का टाइम आ जाएगा भाई। जादू हो जाएगा भाई, जादू चल रहा है, जादू दिख रहा है आपको, सब मजा आ रहा होगा भाई अच्छे से, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन आइएगा। 2 नंबर इसमें क्या दिया भाई कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगी। अब 80 किलोमीटर है, अब इसको सर जी 18 से भाग नहीं होगा, कैसे करें, तो मैं सिखाऊंगा भाई, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो आप बैठो सर, बताओ कैसे करोगे। तो मैंने कहा 80 में आप लोग 18 का भाग दे दो, 5 का गुणा कर दो, कर दिया कितना का 400 कितना का 8 5 400 बचे 18, तो 400 से 400 कट गया, 400 से 400 कट गया भाई, कितना आ गया 18 सेकंड। लो हो गया भाई, दिख रहा है जादू ना। ये कैसे हो रहा है, ये सॉल्व किए भाई, तरीका पता तो कर रहे हो, तो फिर वही काम है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 400 मीटर। जो जल्दी करते हैं लोग ना भाई ऐसे ही करते हैं। तो दूरी कितनी, 400 मीटर। हमने क्या होता है, दूर डिस्टेंस क्या माने थे, ट्रेन की लंबाई को डिस्टेंस मान लेते हैं 400, और 80 किलोमीटर है भैया, मीटर पर सेकंड बनाएंगे क्योंकि जो डिस्टेंस वो मीटर में दी गई है। तो इसमें भैया क्या है, 5/18 से गुणा कर देंगे भैया। तो ये 5 अस्सी पंचे 400, 400 से 400 खत्म भैया, 18 सेकंड आपका आंसर आ गया, 18 सेकंड आपका भैया आंसर आ गया। तो ये भाई तरीके सीखो, जल्दी कैसे करोगे तभी एग्जाम्स में जल्दी कर सकते हो भाई। आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 28 मार्च 2016 का क्वेश्चन भाई। मजा आ रहा है भाई, बम्पर मजा आ रहा है, भरपूर मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप लोग बताओ यार जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 दिया है कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलते हुए एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है भाई। अब ये जो ट्रेन है 120 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 120 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और एक खंबे को पार करने में उसको 9 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो बोला ट्रेन की लंबाई, डिस्टेंस की निकालना भाई, डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई। तो D = क्या होगी, चाल गुणे समय। चाल कितने भैया, 120। चाल कितने भैया, 120 किलोमीटर पर घंटे। और जो टाइम दिया भाई 9 सेकंड का दिया है। अब टाइम जब 9 सेकंड दिया है तो माय डियर सेकंड है, और ये किलोमीटर पर घंटे में। तो हमने आपको जो अभी आपको बताया था कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस किलोमीटर पर घंटे में, तो जो आपका टाइम होगा माय डियर, वो टाइम किस में होना चाहिए था, टाइम होना चाहिए भाई आपका घंटे में, और जो स्पीड होगी वो तो किलोमीटर में दी गई है, और जो डिस्टेंस होगी वो किस में, किलोमीटर में होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस आपके मीटर में है, डिस्टेंस आपके अगर मीटर में है, तो जो स्पीड होगी वो मीटर पर सेकंड में, और टाइम होगी जो सेकंड में होनी चाहिए। तो टाइम सेकंड में दिया गया है, और आंसर जो है सारे मीटर में है। अगर मीटर में आंसर निकालना है यानी कि किलोमीटर पर घंटे में, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में, किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने क्या कहा था, 18 से भाग देकर 5 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और गुणे में क्या आ जाएगा भैया, 9 आ जाएगा।
अब इसको काटापीटी करेंगे, यहाँ से हमको डिस्टेंस मिल जाएगी ट्रेन की, यानी कि ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी भाई यहाँ से हमको। तो 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे भाई 60 बढ़ जाएगा, 60 गुणे 5 यानी 300। ये डिस्टेंस कितनी, ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 300 मीटर की लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो मेरे लाल तो आप लोग बता दीजिएगा, बस इतनी जल्दी जल्दी ही क्वेश्चन आपको करने हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन देख सकते हो भाई प्रीवियस ईयर के, और ये तो CBT 2 का क्वेश्चन है भाई। मज़ा आ रहा है भाई, तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन करिए भाई। अब ये क्वेश्चन है कि दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है। पहली ट्रेन में बैठे व्यक्ति के संदर्भ में दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। अब विपरीत दिशा में है तो चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी या घटेंगी, जुड़ेंगी या घटेंगी। तो अब यहाँ पर जुड़ेंगे तो बात है भाई, इसमें क्वेश्चन तो बेहतरीन से है, क्वेश्चन बेहतरीन 1 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है और 1 मीटर पर सेकंड में दिया गया है, और जितने आंसर दिए गए हैं सब किलोमीटर प्रति घंटे में दिए गए हैं भाई। तो बहुत ध्यान से खेलना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। थोड़ा सा भी यूनिट गड़बड़ा है, क्वेश्चन गया। अब ये क्वेश्चन किसका ये पता चला अभी तक, ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। खेल बढ़िया बनाते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये 25 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे बनाना है। तो जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे बनाना है कि 5 का भाग करके सर जी 18 का हमको गुणा करना है। तो 5 का भाग देंगे, 5 आएगा, और 18 का गुणा करेंगे 90 आएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना, 90 किलोमीटर। और ये चाल है ठीक है नहीं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों हमको चाल मिल गई, दोनों ट्रेन की कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे मिल गई। अब क्वेश्चन में पूछा था कि पहली ट्रेन में बैठे व्यक्ति के संदर्भ में दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। अब भाई आंसर क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड तो आएगी, लेकिन रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, क्या 30 आ सकती है, क्या 150 आएगी। अब इन दोनों में से क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो रिलेटिव स्पीड जब विपरीत दिशा में है भाई, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ऐड होगी। तो 30 नहीं होगा, आंसर क्या होगा भैया, 150 होगा। जब विपरीत दिशा में होगा, जब भी विपरीत दिशा में होगा, अपोजिट साइड में दोनों ट्रेन चल रही हैं भाई, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, दोनों चालें जुड़ जाती हैं, ठीक है भाई। और 30 कब आता, जब आप लोग सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते तब। तो कितना आता, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन पूरी तरह से रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था कि भाई, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, आपने सीख लिया। चलिए अगला करना आप लोग भाई, पेन कम दिमाग ज़्यादा चलाओ, ठीक है। आप भी ऐसे हैबिट बन जाएगी, मस्त करते चलोगे, बस कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है भाई। चलो, एक ट्रेन 50 मीटर लंबे एक स्टेशन प्लेटफार्म से पूरी तरह से गुजरने में 15 सेकेंड का समय लेती है। 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन प्लेटफार्म से 10 सेकेंड में गुजर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, बता दो। लॉजिक देखो भाई, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये 50 मीटर लंबे और ये 20 मीटर लंबे। अभी जो 30 मीटर के बीच का फर्क आ रहा है वो किसका आ रहा है, ये 15 और 10, यानी कि 5 सेकंड की वजह से आ रहा है। 5 सेकंड की वजह से 30 मीटर का जो फर्क आ रहा है वो कितनी देर में आ रहा है, 5 सेकंड की वजह से। कितने भैया, 5 सेकंड की वजह से। तो इनकी स्पीड अगर निकालेंगे तो 5 सेकंड 6 मीटर, 6 मीटर पर सेकंड भैया क्या आ जाएगा, इनकी स्पीड आ जाएगी। 6 मीटर पर सेकंड इनकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी माय डियर। तो अगर प्लेटफॉर्म की मैं लंबाई निकालता हूँ तो कितनी आ जाएगी, 60 मीटर। कितनी आ जाएगी भैया, 60 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ से आ जाएगी। तो क्या पूछा था भैया, ट्रेन की लंबाई। तो 40 20 60 20 इसमें से घटा देंगे तो 40 मीटर क्या आ जाएगी भैया, 40 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। हो गया भाई। अब कैसे किया ये नहीं पता है, तो यहाँ पर आपको सीखने की ज़रूरत है भाई। तो बेसिक से कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो कोई बच्चे शुरू में नहीं समझते हैं तो उनको समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए देखिए, 50 मीटर लंबा स्टेशन है, 50 मीटर लंबे एक स्टेशन प्लेटफार्म को, जिसकी ये लेंथ था प्लेटफार्म है, ठीक है, ठीक है। और प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ बराबर। तो स्पीड 40 हमको नहीं पता है, तो और टाइम कितना लग रहा है, 15 सेकेंड। और दूसरा है जो 20 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, और जो ट्रेन की लंबाई इसकी भी ये एल हो जाएगा। ये ट्रेन की लंबाई 1 और ये ट्रेन तो सेम है यार, ट्रेन तो सेम है। और इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड चाल गुणे समय कितना है यहाँ पर, 10 सेकेंड है भाई, ठीक है। तो ट्रेन तो दोनों के लिए सेम ही थी ना भाई, तो ट्रेन दोनों सेम है। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन से ये दोनों कट जाएंगे भाई, और इनको सॉरी फ्रेंड्स,
ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे हम, यानी कि इसमें से हम लोग इसको घटा रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर 30 आ जाएगा, 30 बराबर इधर क्या आ जाएगा भैया 5s आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया 5s आ जाएगा। तो s बराबर यानी कि स्पीड क्या आ जाएगी भैया, स्पीड क्या आ जाएगी 30/5, क्या आ जाएगा लिख के दिखा देता हूँ, 30/5 बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। अब इसकी वैल्यू मिल गई तो चाहे यहाँ पर रख दो और चाहे दूसरे वाले में भी रख दो, कहीं पर भी आप लोग रख सकते हो। तो अगर यहाँ पर रख देते हैं इस वाले में, तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 50 प्लस LT बराबर में 6×15, तो एल ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी 15×6 = 90, 50 जाएगा तो घट जाएगा तो कितना जाएगा 40 मीटर भाई, 40 मीटर लंबी ट्रेन। तो कोई भी आपको बेस्ट लगे वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जो आपको समझ में आया हो, ठीक है भाई। क्वेश्चन देख सकते हो सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही मैं क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ भाई, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है भाई, ये भी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा बस भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होनी चाहिए भाई। बिल्कुल लप्पू सा क्वेश्चन दे दिया गया भाई। अब वो अगर 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है 5 घंटे, तो चलिए कितने डिस्टेंस तय की भैया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 गुणे समय, 4 240 है, समय लग रहा 5 घंटे का भैया टोटल। तो 500 520 का 0 से 2 5 2 10 2 1200 किलोमीटर की पूरी डिस्टेंस उसने तय की है। अब इसी डिस्टेंस को वो बोल रहा है कि 2 घंटे में तय करना भाई, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में भैया। 1200 को 2 से डिवाइड कर देंगे माय डियर, तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होनी चाहिए। कितनी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होनी चाहिए, तभी वो सेम डिस्टेंस को 2 घंटे में भाई वो तय कर पाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, फालतू का क्वेश्चन था भाई, लेकिन पूछा तो आपके एनटीपीसी CBT 1 में ही गया था भाई, इसीलिए करवा रहा हूँ भाई, ठीक है। बस इसको सारे बच्चे कर सकते हैं, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है डियर ना। चलो अगला 7 नंबर, इसमें क्या दिया गया समझेंगे भाई हमारे साथ। क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी भाई बताओ। प्लेटफॉर्म की हमको लंबाई निकालना है, आसानी से इसको भी निकालना सिखा दूंगा, कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से कर सकते हो भाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 250 मीटर है, ठीक है, नहीं ट्रेन की लंबाई है ये, ठीक है। और ये एक विद्युत खंभे को पार करने में 8 सेकंड का टाइम लेती है, यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। यानी कि वो अपनी स्वयं की लंबाई को पार करने में 8 सेकंड का टाइम लेती है भाई। तो 1 सेकंड में कितनी कितनी लंबाई पार चलेगी वो पता चल जाएगा। और यानी कि आप प्लेटफॉर्म को पार करने में सिर्फ 12 सेकंड लेता होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से काटेंगे 125 बार जाएगा, 125 × 3 375 मीटर भाई। 375 मीटर लंबा क्या है प्लेटफॉर्म है। अब ये कैसे निकाल दिया, हमें पता था हमने निकाल दिया, हमें पता था हमने निकाल दिया, क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर रखी है। आपको भी ऐसे करना है तो कैसे करोगे, देखो हमने क्या किया, वो जो 8 देखो बोला ना 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये एक विद्युत खंभे को पार करने में 8 सेकंड का टाइम लेती है। यानी कि जब हमने आपको पहले से ही बताया था, जब इलेक्ट्रिक पोल दिया गया हो या खंभा है, मतलब पोल मतलब खंभा ही होता है भाई, खंभा है, पेड़ है, ये लाइट वाले पोल है, इनको जब पार करते हैं तो यानी कि खुद की लंबाई को पार करते हैं ट्रेन। पहला कॉन्सेप्ट यही था हमारा, यानी कि जो ये 8 सेकंड का टाइम लेता है, तो ये 8 सेकंड में कितनी डिस्टेंस करता है, कितनी लंबाई चलता है 250 मीटर की, 250 मीटर की। तो मैं यहाँ पर अगर बताऊं कि ये 1 सेकंड का अगर निकाल चल देखना, तो कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करेगा, या तो ये 8 सेकंड में जब खुद की लंबाई को पार कर लेता है तो ये केवल प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करता होगा। और आपको ये भी मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जब वो प्लेटफॉर्म की लंबाई या ब्रिज की लंबाई या रुकी हुई ट्रेन को पार करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई, उस कंडीशन में माय डियर वो उसकी भी लंबाई को ऐड कर लेता है, उसकी भी लेंथ को अपने आप में पार करता है, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो या ब्रिज हो या रुकी हुई ट्रेन हो, रुकी हुई बस हो भाई, उसकी भी लंबाई को वो पार करता है। यानी कि वो 20 सेकंड जब उसको प्लेटफॉर्म को पार करने में लगे तो उस कंडीशन में वो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार किया, तो उतनी देर में वो 8 सेकंड में तो खुद की लंबाई को पार करता है। यानी कि जो प्लेटफॉर्म को पार किया होगा उसमें कितना समय लगा होगा उसको, 12 सेकंड का। कितना समय लगा होगा माय डियर, 12 सेकंड का समय लगा
लगा होगा या नहीं लगा होगा? जी सर लगा होगा। जब 12 सेकंड का टाइम लगा है तो 12 सेकंड में कितनी दूरी तय की? तो 8 सेकंड में वो 250 मीटर की दूरी तय की, यानी कि वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की? तो 8 से डिवाइड कर देंगे। और 12 सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय की? तो 12 से गुणा कर देंगे भाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 375 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बेस्ट अप्रोच है, बेहतरीन अप्रोच है, इससे बेहतर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करवाते हैं। फिर इसी पर हम लोग अगला क्वेश्चन दिया है, समझना भाई कि एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है, अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसत गति क्या भाई? एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड निकालना माय डियर बेस्ट से बेस्ट फार्मूला आपको कई बार सिखाया गया भाई कि कैसे निकाला जाएगा। जब अगर जो डिस्टेंस होती है सेम होती है तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई, 2xy अपान x प्लस वाई, यानी कि 2 गुणे S1 S2 पहली स्पीड गुणे दूसरी स्पीड बटे में S1 प्लस S2। यही फार्मूला है जब डिस्टेंस सेम होती है, क्योंकि वो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है और अगला 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो डिस्टेंस जब सेम है तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा फार्मूला यही चिपका दो आप लोग। तो 2 गुणे पहली स्पीड जो है कितनी है? वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी स्पीड भैया 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, बटे में दोनों स्पीड को जोड़ेंगे भैया 24 और 32 320 आ जाएगा भाई। ठीक है, कर लो साल भाई, आपका एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगा। यहाँ से 0 से 0 खत्म, 8 चौक 32 और 4 से काटेंगे 4 6 24 60 आ जाएगा। 60 दूना 120 भैया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड मिल जाएगी। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन दोस्त आपको दिया गया था, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 3 अप्रैल 2016 में पूछा गया था भाई। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं भाई कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा और बेहतरीन एक कमेंट लिख सकते हो, इमोजी डाल सकते हो। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन इसे दिया है कि एक रेलगाड़ी पहले 40 मीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बाकी 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो इसकी औसत चाल क्या भाई? समझना अच्छा सा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी है, वो 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बाकी 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो इसकी औसत चाल क्या भाई? अब इसके लिए डिस्टेंस तो सेम नहीं है, डिस्टेंस तो सेम नहीं है भाई। जब दूरी समान नहीं है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या फार्मूला आपको सिखाया गया है? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या फार्मूला सिखाया गया भैया? टोटल स्पीड अपान टोटल टाइम। तो टोटल सॉरी दोस्त, एवरेज स्पीड का है टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? 40 मीटर की दूरी यहाँ पर, 40 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय हो रही है और 30 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय हो रही है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना? 70 किलोमीटर के। अब टोटल टाइम, तो टाइम कैसे निकालोगे? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 40 किलोमीटर और जो भैया चाल है कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से इसका भैया समय मिल जाएगा और प्लस दूसरी दूरी 30 किलोमीटर की है, 30 किलोमीटर की, और चाल क्या भैया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो ऊपर तो ये 70 रहने वाला है, बटे में ये 40 करने में 40 दूना 120, 30 करने में 30, 30 दूना 60, तो 1/2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 70 बटे 1 यानी कि 70। एवरेज स्पीड क्या मिल गई भैया? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी क्या एवरेज स्पीड आ गई भैया? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बताएंगे भाई कहाँ पर और किस प्रकार की दिक्कत है। हमें तो नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आप लोगों को यहाँ पर आई। क्वेश्चन इजी था, आपने अच्छे से भैया कंप्लीट कर लिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाता है भाई। अगला क्वेश्चन आइए इसको भी पढ़ते हैं, फिर डिटेल करते हैं। इसमें बोला गया कि एक ट्रेन 25 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाती है तो इसके द्वारा समान दूरी को तय करने में लिया गया समय मिनट में होगा भाई। मिनट में होगा, ध्यान रखना, मिनट में निकालना है। क्या है भाई? एक ट्रेन है, वो 25 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बोला जा रहा है कि यदि इसकी गति में 5 किलोमीटर कम कर दिया जाता है तो इसके द्वारा जो समान दूरी को तय करने में लिया गया समय है वो कितना भाई? बहुत आसानी से इसको भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा समझ के चलना। तो यहाँ पर जो एक ट्रेन है भैया 25 मिनट 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो मैं यहाँ से इसकी चाल निकालूंगा। अगर मैं इसकी चाल निकालूंगा कि चाल क्या भाई, तो वो 12 किलोमीटर की दूरी को भैया 25 मिनट में तय करता है। कितने मिनट भैया? 25 मिनट में भाई वो तय करता है। बात यही बोला गया जी सर। तो 12 मिनट है और ये किलोमीटर में है, यानी कि इनको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? 60 से मिनट ऊपर है ना, सॉरी
जैसे ये 25 मिनट था, वो किलोमीटर है, तो किलोमीटर पर घंटे बनाने के लिए इसको 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 60 जाकर ऊपर आपका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 60 के ऊपर गुणा कर देंगे, तो 60 का गुणा करेंगे तो 25 और 5 इसको काट देंगे भैया 12 बन जाएगा। तो 12 पर हम 144/5, 144/5 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। 144 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी। ये स्पीड है ट्रेन की, यहाँ से हमने पता किया। अब क्या बोला यार, इसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाती है, यानी कि 144/5 में भैया हम लोग अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर देते हैं, तो कमी करेंगे अगर हम 25 माइनस 144, तो 144 में से 25 जाएगा भैया, कितना बचेगा, 25 39 29, कितना बचेगा भैया, 119 बच जाएगा। कितना बचेगा, 119/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। 105 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगी 5 किलोमीटर की कमी करने के बाद। आगे क्या कहा, तो इसके द्वारा समान दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना है, तो इसके द्वारा समान दूरी कितनी तय करते, 12 किलोमीटर, तो इसके द्वारा 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय क्या है, तो क्या होता है भैया, दूरी बटे चाल, चाल आपने ये निकाल ली है, तो 12/4 कितनी है, 119/5, तो 5 जाकर आपका भैया ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि बटे में होगा, तो इसको साल करो, 12×5 60/119। अब आप लोग आंसर देखेंगे कंफ्यूज आ जाएंगे कि अरे सर जी तो आंसर भी नहीं मिला, अरे गधो ये मिनट में पूछा था इसलिए आंसर हो सकता है आपका मैच नहीं हो रहा, तो ये तो घंटे में निकाल रहे हो आप लोग ना, तो मिनट में बनाने के लिए क्या करोगे, 60 का इसमें मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम लोग, तो 12×5 60 और 60×60 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। 3600 बट्टे में क्या आ जाएगा, 119 आ जाएगा। कोई दिक्कत माय डियर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब 13600 को 11900 भाग देना है भाई, इसमें भी आंसर निकालने में भी बहुत मेहनत है, लेकिन हम सिखाएंगे कैसे। अब देखो, अगर इसका गुणा करते हैं तो पीछे लास्ट में तो 0 मिलेगा, लेकिन 3 जुड़ेगा तो यूनिट डिजिट 3 नहीं है यहाँ पर, यानी कि यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर इसमें इसका गुणा करोगे तो लास्ट डिजिट तो 0 मिल जाएगा, लेकिन ये जुड़ेगा भैया, यूनिट डिजिट 0 नहीं बनेगा, ये नहीं हो सकता। इसका भी गुणा होगा, यूनिट डिजिट यहाँ से भी 0 नहीं बनना, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। इसका गुणा यहाँ पर होगा, 0 यूनिट डिजिट होगा, फिर यहाँ पर भी गुणा होगा तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं माय डियर, कोई जरूरत नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही लगाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे कि ये भाई आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है ना भाई, तो यार टेंशन मत लो, आपका भाई आपके साथ है। समझ में आ गया क्वेश्चन, मजा आ रहा आज की क्लास में, नहीं आ रहा बताते चल सकते हो आप लोग साथ में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है कि 145 मीटर और 155 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर चलती हैं। एक ट्रेन 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनके मिलने के समय से लेकर एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने तक के लिए आवश्यक समय क्या है भाई। पढ़ने पड़ रहा है, बहुत आसानी से बताऊंगा भाई, समझ लेना, फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। 145 मीटर और 155 मीटर लंबी 2 ट्रेनें हैं और समांतर पटरियों पर चलती हैं। ठीक है, एक ट्रेन है जो वो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और दूसरी ट्रेन है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती है, यानी एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, तो उनके मिलने के समय से लेकर एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने के लिए आवश्यक समय क्या है भाई। सिंपल सा है, डिस्टेंस वही d बराबर s इंटू टी, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू चाल गुणे समय, फार्मूला वही, लेकिन डिस्टेंस ली कितनी जाएगी, तो डिस्टेंस हो जाती है दोनों ट्रेनों का योग। जब 2 ट्रेनों की बात है कि हमने कॉन्सेप्ट सिखा दिया था पहले, तो दोनों ट्रेनों को जोड़ देंगे 145 और 155, यही इनकी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1, लेंथ ऑफ ट्रेन 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 145 और 155 जोड़ेंगे 300 मीटर आ जाएगी। ये दोनों ट्रेनों की क्या आ जाएगी, लंबाई, और यही डिस्टेंस हो जाएगी। स्पीड, चाल, अब भाई चाल ये अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 32 से की स्पीड से ये 40 की स्पीड से ये, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ जाएंगे। लेकिन ये तो भैया मीटर में था और जो समय यानी कि आंसर्स दिए गए हैं समय वो सेकंड में थे, यानी कि सबको भैया मीटर पर सेकंड में बनाना है। तो इसको भैया क्या करोगे, 18 से भाग कर 5 से गुणा, वही 5/18 से गुणा कर देंगे इसमें, तो भैया ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। टाइम निकालना है, टाइम ही तो ज्ञात करना भैया, टी निकाल लीजिए, टी यहाँ से साल करेंगे, 18 चौक 72 भैया, 5 चौक 20, 20 इसको काट देंगे भैया, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 भैया। टाइम कितना मिल गया, 15 सेकंड। टाइम कितना आ गया यहाँ से माय डियर, 15 सेकंड का। कितना आ गया भैया, 15 सेकंड का। एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने के लिए कितना समय लेंगी, 15 सेकंड का भैया टाइम लेंगी। ऑप्शन नंबर देख सकते हो कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाता है। मस्त क्लियर है भाई,
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात है भाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 12 नंबर। इसमें क्या दिया माय डियर, इसमें बोला जा रहा है कि एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 21 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती हैं। मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात की, यानी कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। इसमें भी ये भी भैया एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है 13 जून का, देख लीजिए भाई। ठीक है, पतला सा लिखा है इसलिए बता दिया यार आपको। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पर जो मालगाड़ी है उसकी कुछ लेंथ हम लोग अगर मान लेते हैं, अगर हम लोग उसकी लेंथ मान लेते हैं एक्स, कितनी मान लेते हैं, उसकी लेंथ को हम लोग मान लेते हैं एक्स। तो एक मालगाड़ी है, उसकी लेंथ हमने नहीं भाई चाल मानते हैं भाई, लेंथ निकालनी है, सॉरी। ठीक है, क्या मानते हैं, चाल। हमने उसकी चाल मान ली कि वो एक्स चाल से जा रही है। तो बोला एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि दो व्यक्ति चल रहे हैं, एक व्यक्ति चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा व्यक्ति चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो वो पहले व्यक्ति को अगर पार करती है तो समय कितना लेती है भैया, 21 सेकंड का। तो मैंने माना कि जो ट्रेन चल रही है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो यहाँ से मैं अगर उसकी डिस्टेंस निकालूंगा कि कितनी डिस्टेंस तो क्या मतलब कितनी डिस्टेंस देगी, तो वही होगा चाल गुणे समय। तो चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव। क्यों, क्योंकि एक मालगाड़ी उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा है, समान दिशा में बोला गया है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी भैया, एक्स। ट्रेन की चाल हो गई कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति की चाल है पहले वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया उसकी चाल। चाल गुणे समय, समय कितना ले रहा भैया, 21 सेकंड का। समय कितना ले रहा भैया, 21 सेकंड का। बात क्लियर है, यही तो बोला था। और बराबर बराबर दूसरी बात करेंगे, जो दूसरी है वो ट्रेन की चाल तो वही आपकी कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे व्यक्ति को जो पार करती है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, और टाइम कितना ले रहा है वो भैया, 24 सेकंड का। कितना टाइम ले रहा है भाई, वो 24 सेकंड का टाइम ले रहा है। अब यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति घंटा में रखेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में रखेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटे कट जाएगा, और ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा। तो यूनिट यहाँ पर मैटर नहीं करेगी, दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे इसको माय डियर, सॉल्व करेंगे इसको। तो ये 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24 कट जाएगा, और ये x माइनस 5 और बट्टे में ये x बट्टे 10 नीचे आ जाएगा, और बराबर में इधर 8 बट्टे 7 हो जाएगा भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, जैसे नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 7x माइनस 35 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 8x माइनस का 80 हो जाएगा। ठीक है ना डियर, जी सर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8x की जगह पे 7x भेज देंगे तो ये x बचेगा, और इधर 80 को 35 की तरफ लाएंगे भाई, तो इसमें से घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 45। तो जो ट्रेन की चाल, ट्रेन की मालगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमको यहाँ से मिल गई। क्या मिल गई भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये ट्रेन की हमको चाल मिल गई भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक आई। अब हमको ट्रेन की चाल जब मिल गई है तो क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है। ट्रेन की हमको क्या निकालनी है, लेंथ। तो लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल लीजिएगा, मालगाड़ी की लेंथ निकालनी है। तो क्या होगा भैया, चाल क्या भैया, जो उसकी चाल है वो, नहीं 1 मिनट, पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। मतलब वही डिस्टेंस बोलो या ट्रेन की लंबाई बोलो, तो चाहे इसमें पुट कर दो x और चाहे इसमें पुट कर दो भाई। तो अगर मैं पहले में पुट करता हूँ तो 40 माइनस 5 रखेंगे तो कितना बचेगा भैया, तो सॉरी 45 माइनस 5 रखेंगे तो 40 बचेगा, और गुणे में क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। गुणे में क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। लेकिन रुक जाओ, क्यों, क्योंकि भाई आंसर्स दो मांगा आपसे मीटर में, आपके पास है क्या, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 40 में हम लोग क्या कर देंगे भैया, 5/18 का गुणा कर देते हैं अगर, तो ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, और गुणे में क्या होगा भैया, टाइम कितना है, 21 सेकंड का। तो सेकंड से सेकंड खलास हो जाएगा। अब इसको काटा पीटी कर लो भैया, तो 3 6 18, 3 7 21 हो जाएगा, और 6 से कट रहा है भाई, नहीं कट रहा तो 2 से काट लो, 2 3 6, 2 से इसको काट देंगे भैया, 20 बार जाएगा। तो 20 पंचे 100 और 100 सत्ते 700, कितना जाएगा, 700। 700 बटे में 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, बचेगा 1 हो जाएगा कितना, 10। 3 त्रिक 3 दूनी 6 हो जाएगा भाई, 1 बचेगा ना, 10 हो जाएगा। तो 1 बचेगा 10 होगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा भाई, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 1 बचेगा फिर 3 त्रिक का 9, तो 233 सही 1/3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही और सटीक जवाब दोस्त हो जाता है। क्वेश्चन कैसा लगा ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में छाप कर भाई, मज़ा जरूर आया होगा। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया माय डियर, क्या इसमें कि समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां, समान लंबाई वाली जो ट्रेन है, दोनों की जो ट्रेन की लंबाई है वो दो समान है। ठीक है, बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियां, समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां खंबे को क्रमशः 18 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे भाई।
चलिए मान लीजिएगा ये आपका खंभा है, ये दोस्त ये खंभा है, ये खंभा है, ठीक है। ये ट्रेन की जो समान लंबाई की ट्रेन है, मान लीजिए ये लंबाई की ट्रेन है, ये डिस्टेंस पर क्या होगा भैया, इस वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये पहली स्पीड से चली, कुछ स्पीड रही होगी s1 स्पीड से गई, और उसको पार करने में कितना समय लिया, 18 सेकंड का। और दूसरी ट्रेन है, इसकी भी लंबाई यल हो जाएगी क्योंकि समान है, ये दूसरी स्पीड से गई माय डियर, और इसने कितना समय लिया, 12 सेकंड का टाइम लिया। समझ में आ रही बात ना, बात समझ में आ रही दोस्त? जी सर, इतना समय लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलना भी मत दिक्कत है। तो अब क्या बोला था कि रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, तो एक दूसरे को पार करेंगे यानी कि कितनी डिस्टेंस वो पार करेंगे भैया, दोनों अपनी लंबाई को, तो 2l को पार करेंगे भाई। S1 की हो जाएगी L/18, L/18 और प्लस L/12, यही इसका समय हो जाएगा भाई, क्योंकि उतनी लेंथ को पार करेंगे, दूरी बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका टाइम हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2l बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 12l प्लस 18l, तो 18 12 30l हो जाएगा। और 18 गुणे 12, 18 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 18 गुणे 12 और इंटू टी। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, यल से यल खत्म, यल से हम 2 से काटें, यल से यल यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18 हो जाएगा भाई, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। और क्या काट सकते हैं इसको, तो चलिए नहीं कटेगा, तो 12 ते 36 और 72, तो टी इज इक्वल टू 72 बटे कितना आ जाएगा, 72 बटे 5। तो इसको काट लेंगे, 5 एक 5, 2 बचेगा, 22 5 चौक 20, पॉइंट लगेंगे 20 5 चौक 20, तो 14.4 सेकंड का टाइम लगेगा भैया। ये तो अपना बेसिक तरीका हुआ, ये अपना बेसिक तरीका हुआ। अगर पूछो कि इसके लिए सर कोई ट्रिक हो सकता है, तो बिल्कुल ट्रिक बता सकता हूँ भाई, बिल्कुल ट्रिक हो सकती है। तो क्या ट्रिक हो सकता है, तो आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा। तो हम ये कह सकते हैं, जब भी दो समान लंबाई की ट्रेनों का अलग अलग समय दिया हो, अलग अलग मतलब जो अलग अलग पार करने का जो समय दे रखा हो खुद को, दोनों अगर एक दूसरे को पार करें और दोनों डिफरेंट समय हो, तो वो समय निकालना है जैसे हमको ना, कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। जिसका कॉन्सेप्ट नहीं से मतलब जिसको पता नहीं है वो बेसिक समझ लीजिएगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ मतलब पता है वो बेसिक समझ लीजिएगा, ठीक है भाई। कैसे देख लीजिएगा, पहले बेसिक ही समझा दो फिर से। फिर लंबाई है ये, उसकी पहले वाले की स्पीड है वो 18 सेकंड में पार करती है। ये दूसरे वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है नहीं पता, वो 12 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में बोला जा रहा है, तो दोनों को एक दूसरे को पार करेंगे तो जुड़ जाती है भाई। किसी को कोई समस्या हो तो बोलो भाई, ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग इनका एलसीएम ले लो, आप लोग इनका एलसीएम ले लो, या इनका आपने हमने क्या कहा, आपने इनको एलसीएम ले लो, तो 18 और 12 का एलसीएम कितना है, 36 आ गया। कितना है, 36 आ गया। तो टाइम कितना रहा, 18 दूना 36 और 12 तेईं 36। तो यहाँ से टाइम क्या है, अभी कुछ नहीं करना है, समझ में आता है। तो आप मुझे बताओ, एक ट्रेन की लंबाई को मैंने 36 मान लिया, तो दो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 72 हो गई। और टाइम कितना लग रहा भैया, 5 2 3 5। क्या बात है सर, 5 से डिवाइड कर दिया भैया, 14.4 आ गया। हो गया भाई क्वेश्चन। मज़ा नहीं आया ना आपको, मैं देता हूँ मज़ा आपको। जैसे कि एक ट्रेन है आपकी, एक ट्रेन है आपकी, ये एक ट्रेन है, ये एक खंभे को पार करने में कितना समय लेती है भैया, 15 सेकंड का टाइम लेती है, ठीक है। और एक ये दूसरी ट्रेन है, ये खंभे को पार करने में कितना समय लेती है भैया, 12 सेकंड का टाइम लेती है, ठीक है। 12 सेकंड का टाइम लेती है भाई, बात समझ में आ रही है आपको। अब एक ट्रेन 15 सेकंड में खंभे को पार करती है, दूसरी ट्रेन है जो वो 12 सेकंड में पार करती है, और ये दोनों ट्रेनें विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को पार करती हैं। तो टाइम कितना लगेगा, तो और सबकी जो लंबाइयां हैं तो समान है। और क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है भाई वो आपकी, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो लंबाइयों पर चलेगा, तो ट्रिक तो आपको याद करनी पड़ेगी, यानी कि इसकी भी जो लंबाई है वो यल ही है, ठीक है। अब देखते हैं कि आप लोग इसमें ट्रिक लगा पाते हैं भाई, कि कितनी तेज हुए आप। बताओ भाई इसमें कितना टाइम लगेगा, तरीका बताया है, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं भाई। तो आपको बताया है कि ये 12 है, ये 12 है और ये 15। मैंने अभी आपको क्या बताया, इनका एलसीएम ले लो, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि अभी ये दोनों एक दूसरे को पार करें तो इनकी लंबाई भी ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो 60 गुणे 2 कर दीजिएगा।
अब इनका भैया ये दूरी हो गई, ये टोटल दूरी। अब अपन को क्या लेनी है, चाल लेनी है। तो यानी कि अब आप एक की लेंथ को 60 मान रहे हो, जो आपकी चाल आ रही है कितनी आएगी भैया, 15, 60/15, तो 15 चौको 60, 4 आ रही है भाई यहाँ पर। और यहाँ पर कितनी आ रही है भाई, 5 आ रही है। तो भैया 5 और 4, 9 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो 120/9, 120/9 हो जाएगा। 3 से काटा भैया मैंने इसको 3 बार, 3 से इसको काटा मैंने 4 बार, तो 40/3 सेकंड इसका आंसर आ गया भाई। तो अब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग ये मत कहिएगा कि मैं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो जो हम एलसीएम ले रहे हैं भाई टाइम का, जो हम एलसीएम लेते हैं वो डिस्टेंस एक ट्रेन की हो जाती है। जो एलसीएम लेते हैं वो एक ट्रेन की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी एक ट्रेन की। जब हमने डिस्टेंस मान ली तो हम स्पीड निकालेंगे भाई। तो अगर आपको एक दूसरे का टाइम निकालना है तो इसकी स्पीड जैसे 4 है तो इसकी स्पीड क्या भैया 5 है। दोनों को हमने जोड़कर भैया टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, दूरी बटे चाल। खेल मस्त और खत्म हो गया। वाह गुरुजी वाह, ताली बजा सकते हो आप लोग हमारे लिए, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, समझ लेते हैं कि एक ट्रेन बस की तुलना में 50% तेज यात्रा कर रही है। दोनों एक ही पर करनाल से शुरू होते हैं और पानीपत पहुंचते हैं, जो करनाल में 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में ट्रेन करीब 12.5 मिनट तक एक स्टेशन पर रुक गई। बस की गति बताई, गति है बस की गति क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा आप क्वेश्चन करके बताइएगा भाई। अगर कोई बच्चा था अभी तक इजी क्वेश्चन बोल के भाग गया हो तो उसके लिए क्वेश्चन है, टफ नहीं है, टफ नहीं है लेकिन। तो चलिए देखते हैं, जो ट्रेन है वो बस की तुलना में 50% तेज है। तो ये बस और ये ट्रेन, तो बस की तुलना में 50% तेज है, यानी कि अगर बस 2x से चल रही होगी तो ट्रेन है भाई वो 3x से चल रही होगी। और दोनों एक ही समय करनाल से शुरू होते हैं, यानी कि जो करनाल से शुरू होते हैं, करनाल से शुरू होते हैं और पानीपत पहुंचते हैं, जो करनाल से कितना 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में ट्रेन 12.5 किलोमीटर, तो सॉरी 12.5 मिनट तक रुकते हैं। हालांकि अब देखो उनके पहुंचने का टाइम तो सेम है, लेकिन खेल यहाँ पर कर दिया जो वो 12.5 मिनट भैया बीच में रुकते हैं। तो ये टाइम डिफरेंस का क्या मतलब है भाई, टाइम डिफरेंस का क्या है। तो ये जो टाइम डिफरेंस कितना भाई, ये टाइम डिफरेंस कितना भैया 12.5 किलोमीटर। तो अपनी वो टेक्निक लगा से फार्मूला लगा सकते हो भाई। फार्मूला क्या लगा सकते हो भाई कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, और डिस्टेंस कितनी है भैया आपकी 75 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितनी है भैया 75, दोनों चालों का गुणनफल, तो दोनों चालों की चाल कितनी है भैया 2x और गुणे में 3x, और दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर कितना भैया 3x माइनस 2x, ये x आ जाएगा। और समय अंतराल कितना भैया 12.5 मिनट, 12.5 मिनट है। तो 12.5 मिनट को हम 25/2 नहीं लिख सकते भाई, सेम ही तो आएगा जी सर। 25/2 मिनट घंटे में बनाना है तो गुणे में 60 का हम लोग गुणा कर देंगे, कि बाकी सब किलोमीटर में है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं है जी सर, इसको सॉल्व करेंगे। इसको अब हम लोग भाई सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 25 से काट देंगे भैया, 25 या 75 कर जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पर ये x से x कट जाएगा भाई, और इस 3 से ये वाला 3 आपका खलास हो जाएगा भाई। और क्या कर रहा है भाई, 2 से ये वाला 2 काट देंगे भाई, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, और कुछ बचा रहा है कटने को। अब यहाँ से x बराबर है तो x बचा, तो x और 60 उधर जाकर ऊपर गुणा तो 60 आ जाएगा। तो x कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा गया भैया बस की गति, बस की कितनी गति थी भैया 2x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणे 2 यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा भैया। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन है भैया, सी आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कंफर्म ज़रूर करिएगा। बाकी अब आइएगा, यह है आपका लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर आज का। इसको मैं देता हूँ आपको होमवर्क के लिए। आप लोग होमवर्क में सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। कल जो आपकी क्लास होगी माय डियर, यहीं पर हम लोग भाई मतलब कल से जो क्लास स्टार्ट होगी आपकी यहीं से स्टार्ट होने होगी, ठीक है भाई। कल की क्लास आपकी यहीं से स्टार्ट होगी, तो कल सभी बच्चे यहाँ पर जुड़ जाइएगा आप लोग शाम को 7 बजे। बाकी की ये क्वेश्चन जो है भाई 35 क्वेश्चन लगभग हैं, तो कल हम लोग 21 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा, इसीलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे बस। और ये 35 क्वेश्चन है, पीपीटी अभी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो जुड़िएगा और क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो चलिएगा मिलिएगा कल शाम को 7
बजे। क्लास की टाइमिंग में कोई दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो एक्स्ट्रा क्लास के बारे में बताया है आप लोगों को, तो अगर आप लोग चाह रहे हैं तो बताइएगा, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने की कोशिश ज़रूर करूँगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के होंगे या उन पर आधारित होंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके अभी आने वाले 5 जून से जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उसमें पूछे जा सकते हैं, उन टाइप के क्वेश्चन हम दोस्त करवा देंगे मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में कितने बजे क्लास रखना है ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर चाह रहे हो, अगर आओगे भाई तभी क्लास करूँगा, नहीं तो आपकी एक क्लास जो चल रही है शाम को 7 बजे यही कंटिन्यू मैं करता हूँ भाई, ठीक है। और बाकी नए नए दोस्तों को जोड़िएगा हमारे साथ, वो भी आए क्लास में, जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है भाई। और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। अभी ग्रुप डी भी देना है और कई भी एग्जाम्स देना है। आपकी 8380 पे मतलब पेट की भी आ गई है डेट, तो उसको भी अभी हो सकता है स्टार्ट करनी हो क्लास। तो बताइएगा जो पढ़ना है, क्या पढ़ना चाह रहे हो तो बताना, उसी की क्लास में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको कल शाम को 7 बजे। तब तक दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।